Good morning, class 10th English medium students. So now today we just again start our lesson 14, main challenges before democracy. So as you know that in this chapter we already discussed about the challenge of yesterday. We just discussed about the challenge of unemployment, okay, and the factors or the elements which help to remove this challenge, help to remove the unemployment from our country. And now today we just start the next challenge before democracy in our country is communalism. Communalism, that means, as you see or as you understand that by the name communalism is just indicate to community, okay. And what is the meaning of community? Community means particular group of the people or particular society of the people which indicate the particular religion, okay. किसी भी निश्चित धर्म को इंडिकेट करते हुए, दर्शाते हुए जो प्लेस हम बनाते हैं या जो निर्धारण हम करते हैं वो कम्युनिटी कहलाता है। हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी जैसे हम बोलते हैं, इट्स जस्ट इंडिकेट द religion of the people, a group of the same religion of the people is known as community, okay. And the word communalism is just blend out from community. Communalism, that means particularly किसी धर्म को अच्छा बनाना, किसी धर्म के लिए अच्छा कहना, किसी धर्म की सिर्फ एक धर्म की विशेषता को बताना या मानना, okay. This is simply known in communalism. Communalism, as you know that India is a secular country. भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है. That means कि भारत में in India different religion people are live together. अलग अलग religion के people जो हैं, लोग जो है वो साथ में रहते हैं, ठीक है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, they all live together in our India. That's why India is a secular country. Freedom for religion, that means our constitution give the right to freedom फॉर रिलीजन. दैट मीन्स कि हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह अपने धर्म का पालन कर सके, किसी भी धर्म को मान सके, बट बिना किसी प्रेशर. गॉट इट? दैट मीन्स अगर आप हिंदू धर्म को मानना चाहते हैं, आप हिंदू धर्म माने, आप मुस्लिम धर्म मानना चाहते हैं, मुस्लिम धर्म माने, हाँ, संविधान की नज़र में सारे धर्म एक हैं और किसी भी तरह से कोई भी प्रेशराइजेशन नहीं है किसी भी रिलीजन को फोकस करने के लिए या बेटर बताने के लिए. सो इट्स अ सेक्युलर कंट्री. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री एंड इन आवर इंडिया many peoples from different religions, from different caste and crews are live together, okay. But when people just focus on particular religion or particular caste, this shows the communalism in society. परंतु जब लोग किसी भी एक रिलीजन या एक कास्ट के लिए बोलना और करना शुरू करते हैं तो वो कम्युनलिज्म शो करता है, ठीक है. नाउ इन सिंपल टर्म्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म, ओके. सो बिफोर इंडिपेंडेंस द हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स एंड क्रिश्चियंस ऑल टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल इन अ यूनाइटेड मैनर. दैट मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक यूनिट के रूप में, एक यूनिटी के साथ कार्य किया, ठीक है. एंड सक्सेड इन अचीविंग द फ्रीडम, और वो इस कार्य में सक्सेस भी हुए बिकॉज सबने साथ में मिलकर, हर धर्म के लोगों ने साथ में मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया और वो इसमें सक्सेस हुए. The British people adopted the policy of divide and rule and spread hatred amongst different communities. जो हमारे ब्रिटिश पीपल्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया? डिवाइड एंड रूल. दैट मीन्स ये सबसे खराब चीज़ है जो डिवाइड एंड रूल. इसका मतलब है कि अलग करो और शासन करो, ठीक है. दैट मीन्स कि अगर कोई दो लोग आपस में एक हैं तो सामने वाला इस चीज़ को कभी भी नहीं एक्सेप्ट कर पाता है बिकॉज इसकी वजह से जो उनके खुद के इंटेंशंस हैं, बैड इंटेंशंस हैं, वो सक्सेस नहीं हो पाते. तो दे जस्ट थिंक दैट डिवाइड दीज पीपल एंड रूल. इन लोगों को यदि हम अलग कर देंगे तो हम रूल कर पाएंगे. जब इंडिया की फ्रीडम
थी, सारे कम्युनिटीज एक साथ यूनाइटेड होकर और देश की फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे, तब ब्रिटिशर्स ने ये एक हल निकाला कि यदि हम इन लोगों को डिवाइड कर देंगे कम्युनिटीज के हिसाब से, इनकी कास्ट के हिसाब से, इनके रिलीजन के अकॉर्डिंग, तो इनके बीच में वो यूनाइटेडनेस, वो यूनिटी नहीं रह जाएगी और हम इंडिया पर रूल कर सकेंगे। ओके, सो ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ये ब्रिटिशर्स के थ्रू आई है, जो आज हमारे इंडिया में आज भी है। हर एक सेक्टर में, हर एक जगह पे आप देखेंगे तो लोगों को साथ रहना, साथ करना सबका पसंद नहीं आता, और ऐसी स्थिति में ये होता है कि वो डिवाइड करके रूल करने की कोशिश करते हैं, लोगों को अलग अलग करके रूल करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पर रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, धर्म को लेके अलग होने की बात आती है, वो कम्युनलिज्म को शो करती है। ओके, नाउ द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू टू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब कंट्री जो है वो दो भागों में बट गई है बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर। A sense of dispute developed and communalism took roots which is present in the country even today. सेम है जैसे पुराने समय में दो हिंदू और मुस्लिम्स में बांटा ब्रिटिशर्स ने कंट्री को, वो रूल और वो थिंकिंग जो है वो एज इट इज आज भी हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। In our India, all sects and religions have existed and all the religions have played a role in the development of the country. हमारे इंडिया में हर रिलीजन ने अपना एक प्ले किया है रोल, और हर रिलीजन ने डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में अपना पार्टिसिपेशन दिया है। ओके, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स लाइक ताज महल, फतेहपुर सीकरी, रेड फोर्ट, मीनाक्षी टेम्पल, टेम्पल्स ऑफ खजुराहो एंड सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, सांची स्तूप एक्सेट्रा आर गिफ्ट्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं, स्तूपास हैं, ये सारे अलग अलग रिलीजन्स के द्वारा दी गई हमारे देश को गिफ्ट्स हैं, जो ये शो करती हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया में हर एक धर्म के लोग निवास करते हैं और हर एक धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं, एंड इंडियंस आर जस्ट प्राउड ऑफ देम। हमें भारतीयों को इस बात का गर्व है। कम्युनलिज्म इज अ कर्स फॉर नेशनल यूनिटी एंड यूनिटी। कम्युनलिज्म जो है वो, कम्युनिटिज्म जो है, ये हमारी इंडिया के लिए एक दाग है, एक बुराई है, और ह्यूमैनिटी, इंसानियत को जो खत्म करती है। ठीक है, बिकॉज किसी भी पर्टिकुलर धर्म के लिए, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए आपस में लड़ना, लोगों में टेरर की फीलिंग को दिखाना या दंगे फसाद होना, है ना, ये किसी भी, कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप किसी के और धर्म के अगेंस्ट जाकर और सक्सेस लो और अपने धर्म को ऊंचा दिखाओ। ओके, ऑल धर्म जो है, सारे ऑल रिलीजन्स गिव जस्ट अ सिंपल एंड अ बेसिक नॉलेज, इक्वल नॉलेज टू द पीपल दैट वी आर टुगेदर। हम सब एक है, ईश्वर, अल्लाह, है ना, वाहिगुरु, जीसस, ये सारे जो गॉड्स हैं, इनका सबका सिर्फ एक ही सिद्धांत है, वो है ह्यूमैनिटी की रक्षा करना, इंसानियत की रक्षा करना, इंसानों की रक्षा करना। और मेरे ख्याल से या हमारे ख्याल से ये जो एक फीलिंग है, ये सारे कम्युनिटीज, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सेम है। तो कम्युनलिज्म जो अगर आज की कंडीशन में हमारे भारत में है, प्रेजेंट है, तो वो एक दाग है, वो एक धब्बा है, जो कि इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, नाउ द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनलिज्म। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कम्युनलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मेन फैक्टर्स आर द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म। एज आई टॉट यू दैट ब्रिटिश पॉलिसीज ने ही डिवाइड एंड रूल की जो एक धारणा को डाला है इंडियन लोगों के अंदर, वो जो है वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कम्युनलिज्म की। ये पुराने समय से जो चली आ रही है वो आज तक कंटिन्यू उसी मोड में है। उसके अलावा द पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल लीडर्स एक्सेप्ट द अनरीजनेबल डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्स एंड रिलीजन्स। जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स की फील्ड में है, वो सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपनी पार्टी के लिए लोगों के ऐसे अनवांटेड, जो कि मतलब अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड जो नीड्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं, उनको फुलफिल करते हैं। और इसकी वजह से जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनमें टेंशन्स क्रिएट होते हैं, उनमें डिस्प्यूट्स आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, और इस वजह से जो कम्युनलिज्म है वो रेज होता है। ओके, उसके बाद
exaggerated propaganda of small events of communal feelings among the people of the country। स्मॉल जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन को लेकर, तो कुछ लोगों की, कुछ कम्युनिटीज की ये हैबिट होती है कि वो उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर उसका प्रोपोगंडा करते हैं, ठीक है, और अनवांटेड तरीके से, जो कि नहीं करना चाहिए, उस तरीके से उस तरीके को अपनाकर अपनी कम्युनिटी को, अपने रिलीजन को ऊपर दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो कम्युनलिज्म है वो रेज होता है या फैलता है। समटाइम्स द गवर्नमेंट ऑल्सो डज नॉट टेक राइट एक्शंस। कभी कभी गवर्नमेंट भी जो है वो राइट एक्शंस नहीं ले पाती है ना, किसी भी सिचुएशंस में। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो देश हित की भावना होती है वो साइड हो जाती है और कम्युनलिज्म की जो एक फीलिंग है या कम्युनलिज्म जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों में कि हमारी कास्ट, हमारे धर्म के लिए हमें करना है, बाकी लोगों के लिए वो सोचना बंद कर देते हैं। तो ये लैकिंग ऑफ गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट की एक कमी है जिसकी वजह से कम्युनलिज्म रेज होता है। Now the separatist tendencies of different religions and sects are also responsible for spread of communism। अलग अलग धर्म और जाति के जो गुरु महंत लोग होते हैं, ये अपने अपने धर्मों की, अपने अपने रिलीजन्स के बारे में, है ना, पैगंबर, पीर हुए, गुरु हुए, धर्मार्थ हुए, ये सारे जो होते हैं ये अपने रिलीजन को इम्पोर्टेंस देते हुए सिर्फ they just talk about their own religion only. They don't think about the people of the country, they think about the people of their community only। okay, so ये जो एक feeling है ये भी communalism को raise करती है। got it? now these are the main factors, okay, which is responsible for communalism। now what are the elements or what thing we do to remove communalism in our society? So in my point of view, first thing which is necessary for remove communism is educate the people। यदि लोग एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, तो उन्हें ये पता होता है कि सब धर्मों में अपनी एक आस्था है, सब धर्मों का अपना एक नियम है, कायदा है, सब धर्म एक है और वो सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं। फॉलो करना इज नॉट नेसेसरी और कंपल्सरी इज टू डू रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन्स। हमारे अंदर दूसरे रिलीजन के लिए एक आदर होना बहुत जरूरी है। फॉलो करना इज नॉट अ बिग डील, और ये कोई बात नहीं है कि अगर वो हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है तो आप भी हिंदू धर्म को फॉलो करो। नो, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि यू वांट और यू आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। ओके, ये आपके लिए फ्रीडम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से फ्रीडम है आपको, भारत की सरकार की तरफ से ये टोटल फ्रीडम है आपको। बट यहाँ पर जो मेरी चीज़ है कि पीपल को एजुकेट होना जरूरी है ताकि वो हर एक धर्म की इम्पोर्टेंस को समझते हुए धर्मों को एक समान रिस्पेक्ट करें। ओके, नेक्स्ट थिंग इज प्रेयर्स फॉर ऑल रिलीजन्स। हर रिलीजन के लिए प्रेयर्स ऑर्गेनाइज कराई जानी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख कम्युनिटी के हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हो। ऑल रिलीजन्स के लिए प्रेयर ऑर्गेनाइज होंगी तो ऑब्वियस है कि जो सभी धर्मों के लोग हैं वो सभी धर्मों के प्रति आश्रित होंगे और कम्युनलिज्म की जो एक फीलिंग है वो दूर होगी। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन फॉर ईच एंड एवरी रिलीजन मस्ट टू गिव ईच एंड एवरी पीपल। स्पिरिचुअल जो हर एक रिलीजन की जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, अध्यात्म का जो ज्ञान है, वो हर एक रिलीजन से रिलेटेड लोगों तक दिया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि वो एवरी रिलीजन को रिस्पेक्ट कर सकें। And while framing the laws and all, government ensure the people of all communities that they equally give the rights and duties to each community। मतलब कि लॉज बनाने के समय में गवर्नमेंट को ये बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए हर कम्युनिटी के लोगों को कि हम आपकी हर जो भी धर्म है, जाति है, उसके लिए हमारे पास इक्वली राइट्स और ड्यूटीज हैं। किसी भी धर्म के लिए कोई पक्षपात हमारी तरफ से नहीं है। इस तरह से भी कम्युनलिज्म को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टुवर्ड्स स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। एज आई टोल्ड यू, एजुकेट करना बहुत जरूरी है। एजुकेट पीपल अंडरस्टैंड मोर कि क्या सही है और क्या गलत है। गवर्नमेंट शुड नॉट एक्ट एनी टाइप ऑफ एक्शन विच इज शो द कम्युनलिज्म। गवर्नमेंट को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि कम्युनलिज्म को शो करता हो। मतलब कि किसी भी धर्म के लिए
करते हुए सर्वधर्म को मानने का कार्य गवर्नमेंट को भी करना चाहिए ताकि कम्युनलिज्म की जो फीलिंग है वो स्प्रेड ना हो सके। ओके, सो दिस इज द टॉपिक और दिस इज द चैलेंज ऑफ related to communalism, related to religion of our country people, and this is also a main challenge, okay, for which is very much harmful for our country, okay। यदि हमारे अंदर कम्युनलिज्म रहेगा, लोगों के अंदर कम्युनलिज्म रहेगा, लोगों के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे के धर्म को गलत समझने की भावना रहेगी, तो देश कभी डेवलप नहीं हो सकता। यूनिटी के बेस पर ही देश डेवलप हो सकता है। डिवाइड एंड रूल एक बहुत ही बैड पॉलिसी है और ये पॉलिसी ब्रिटिशर्स फॉलो कर सकते हैं, बट हमारे इंडियंस के लिए ये पॉलिसी कतई लाभकारी नहीं है। सो कम्युनलिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए भी, और कम्युनलिज्म को चैलेंज को किस तरह से दूर करके हम इंडिया को डेवलपमेंट मोड पे ले जा सकते हैं, ये इंडियन पीपल्स के खुद के हाथ में है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द our next challenge, communism, which I explained to you, and in our next video we'll discuss the other challenge of our country.